दोस्तों, संजय राउत और उद्धव ठाकरे कौन हैं, क्या हैं? इस पर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ दिखाया जाता है। मगर पहली बार बीजेपी नेता नारायण राणे ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। दोनों के बारे में ऐसा बहुत कुछ बता दिया है जो कि काफी हैरानी भरा है। नारायण राणे ने जेल में बंद संजय राउत को लेकर बहुत कुछ कहा, साथ ही साथ जेल से बाहर उद्धव ठाकरे को लेकर भी अपना मुंह खोल दिया। राणे ने कहा कि रंगा जेल में है और बिल्ला बाहर डिप्रेशन में। जी हाँ, राणे ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत को लेकर रंगा बिल्ला कह दिया। इतना ही नहीं, राणे ने कहा कि राउत तो अभी एक ही आरोप में जेल में बंद है, अभी तो उनकी असली पोल खुलनी बाकी है, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। और रही बात उद्धव ठाकरे की, तो अपने पिता के नाम पर मलाई खा रहे हैं। उद्धव ठाकरे को भी जल्दी हम जेल की यात्रा करवाएंगे, इसका पूरा इंतजाम हमने कर रखा है। इसके अलावा राणे ने बॉलीवुड से जुड़े मिस्टीरियस केस को, सुशांत केस को भी खोलने का इशारा दिया। तो राणे के पास ऐसा क्या है? आखिर ऐसे कौन से आरोप हैं जिसके दम पर वो संजय राउत और उद्धव ठाकरे को धमका रहे हैं? तो आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं, नारायण राणे के पूरे आरोप भी बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत पात्रा चौल घोटाले में आरोपी हैं और 1 अगस्त से वो जेल में बंद हैं। पहले ईडी की कस्टडी में रहे और फिर 8 अगस्त से लगातार आर्थर रोड जेल में बंद हैं। 2 बार जमानत की याचिका भी लगा चुके हैं, मगर कोर्ट की तरफ से राउत को किसी भी तरह की राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कहा कि प्राइमा फेसी लग रहा है कि राउत पर जो आरोप लगे हैं वो सही हैं। कोर्ट ने तो ये तक कहा कि राउत पर केस चलना चाहिए, क्योंकि ईडी की चार्जशीट के मुताबिक राउत वाकई में पात्रा चौल घोटाले में शामिल लग रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें इस पूरे घोटाले की जानकारी थी और उनके पास घोटाले का पैसा भी आया था, इसीलिए राउत पर केस चलना चाहिए। तो यानी कि कोर्ट ने बहुत बड़ी बात राउत के लिए कह दी। अब जब स्पेशल कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर इतनी बड़ी टिप्पणी कर चुकी है, तो राउत को जेल से बाहर आने के सपने फिलहाल त्याग देने चाहिए और कोर्ट में चलने वाले केस के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। मगर इसी बीच राज्यसभा सांसद नारायण राणे ने संजय राउत की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। दरअसल नारायण राणे ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे के हर आरोप का मुंहतोड़ जवाब दिया। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने एक रैली की थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए थे। उसी के जवाब में राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो राणे ने इस दौरान कहा कि उद्धव ठाकरे किस हक से बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को खुद का बता रहे हैं, क्योंकि वो उनके बेटे हैं, सिर्फ इसीलिए। बेटा होने के अलावा उद्धव ठाकरे के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि शिव सैनिक उन्हें अपना मुखिया माने। राणे ने आगे कहा कि जब शिवसेना बनी थी तो उस वक्त उद्धव ठाकरे 6 साल के भी नहीं थे। उन्होंने तो बचपन से सिर्फ मलाई खाई है, मेहनत कुछ भी नहीं की। और संजय राउत तो सिर्फ बाला साहेब की कृपा पर इतने बड़े बने हुए हैं, वरना उनकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं होती। नारायण राणे ने आगे कहा, अभी तो संजय राउत पर एक आरोप लगा है, अब धीरे धीरे देखते जाइए कि इनके सारे आरोप किस कदर खुल के सामने आएंगे। सत्ता में रहकर रंगा बिल्ला की जोड़ी ने जो जो कारनामे किए, एक एक कर सब सामने आने वाले हैं। राणे ने धमकाने के अंदाज में कहा कि रंगा जेल में है और बाहर बिल्ला उसके जेल जाने के गम में सदमे में है, क्योंकि उससे वो सब कुछ नहीं संभाला जा रहा है जो कि उसे गिफ्ट में मिला था। यहाँ राणे का मतलब उद्धव ठाकरे से था, जो कि पार्टी और पार्टी के लोगों को संभाल नहीं पा रहे। नारायण राणे ने आगे कहा कि अभी राउत को जेल हुई है, मगर आने वाले दिन उद्धव ठाकरे के लिए भी भारी होने वाले हैं। सत्ता और सरकार में पावर में रहते हुए जो जो गुल खिलाए गए थे, जो जो कारनामे किए गए थे, हमारे पास उसकी पूरी लिस्ट है, सबूत भी हैं, जो कि हम जल्दी जांच एजेंसी को देने वाले हैं। इसके बाद तो रंगा के साथ बिल्ला भी जेल में ही नजर आएगा। अब नारायण राणे इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, तो उनके पास जरूर कुछ ऐसा है जो कि राउत ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की मुसीबतों को भी बढ़ा सकता है। नारायण राणे यही नहीं रुके, आगे नारायण राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए मुंबई में ऐसा बहुत कुछ हुआ, बॉलीवुड में बहुत कुछ मिस्टीरियस हुआ। राणे ने बिना किसी का नाम लेते हुए कहा कि कलाकारों को रहस्यमयी तरीके से मार दिया गया और सत्ता का खौफ दिखाकर केस को खत्म करने की कोशिश की गई, जिसकी सच्चाई भी हम बहुत जल्द लाकर रहेंगे। यहाँ नारायण राणे का इशारा साफ साफ सुशांत की तरफ था। अब नारायण राणे जल्दी बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं और इसका इशारा वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने दे चुके हैं। तो इंतजार कीजिए कि राणे क्या करने वाले हैं। राणे अपने तरकश में से कौन कौन से तीर निकालने वाले हैं और
उसका असर संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर कितना पड़ेगा? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत के लिए दिन दुगनी और रात चौगुनी वाली मुश्किल की बात हम कहते रहे हैं और यहाँ पर एक बार फिर से यही बात साबित होती दिख रही है, क्योंकि संजय राउत को लेकर अब कोर्ट ने भी मान लिया है कि हाँ, राउत ने क्राइम किया है। ये इस केस में पहली बार हुआ है। जी हाँ, पहली बार कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने माना है। और कोर्ट ने ही क्या क्या कहा है पहले आपको वो बताते हैं, फिर ये बताएंगे कि इसके मायने क्या हैं और कैसे अब संजय राउत का खेल पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो संजय राउत को लेकर ईडी ने चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें कई सारे सबूतों को सबमिट किया गया था, कई सारे गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे और करीब 4000 पेजेस की इस चार्जशीट में संजय राउत को लेकर बड़े खुलासे ईडी ने किए थे और धीरे धीरे उस चार्जशीट की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। अब मुंबई स्पेशल कोर्ट ने उसी चार्जशीट का संज्ञान लिया है। जी हाँ, राउत पर फाइल चार्जशीट को देखने के बाद कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि हाँ, प्राइमा फेसी यहाँ पर दिख रहा है कि संजय राउत इस गुनाह में शामिल थे। जी हाँ, ये बड़ी बात कोर्ट ने कही है। कोर्ट ने कहा कि इस घोटाले में मुनाफे के हिस्से के रूप में संजय राउत को 1 करोड़ 6 लाख रुपए भी मिले हैं और ये साबित भी हो रहा है, जो कि उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट के जरिए संजय राउत को प्राप्त हुए। हालांकि आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ 1 करोड़ 6 लाख की बात इसीलिए हो रही है दोस्तों, क्योंकि यही केस की जड़ है। इसी से केस का खुलासा हुआ था, इसी आधार पर केस चल रहा है, नहीं तो ये पूरा घोटाला 1000 करोड़ से भी ज्यादा का है। आगे देखिए, कोर्ट ने कहा कि पात्रा चौल घोटाले में 1039 करोड़ रुपए हासिल किए गए और उसमें से कुछ हिस्से के रूप में 1 करोड़ 6 लाख एक बार में संजय राउत को मिले और इस आधार पर साफ है कि संजय राउत भी इस गुनाह में शामिल थे। प्राइमरी तौर पर ये साफ साफ दिख रहा है, ये कोर्ट ने साफ साफ कहा। और देखिए, स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने कहा कि इस गुनाह के हिस्से के रूप में संजय राउत को जो रकम दी गई उससे साबित हो रहा है और पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत ये एक खास अपराध है और प्राइमा फेसी यानी कि प्राइमरी तौर पर साफ साफ दिख रहा है, साबित हो रहा है कि संजय राउत इसमें शामिल थे। संजय राउत ने घोटाला किया है, यानी कि अब यहाँ पर कोर्ट ने ये मान लिया। आगे देखिए, कोर्ट ने कहा कि इस केस में आरोपी नंबर 5 यानी कि संजय राजा राम राउत यानी संजय राउत पर ट्रायल चलाने के लिए ये पर्याप्त सबूत हैं, पर्याप्त ग्राउंड है कि राउत के खिलाफ केस बनता है, केस चलना भी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी तौर पर गुनाह सामने ही दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अब कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया और सबूतों और गवाहों को भी मान लिया। जी हाँ, संजय राउत जो अब तक आरोप लगाते रहे कि उन पर आरोप गलत हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, तो यहाँ पर तो कोर्ट तक ने कह दिया कि राउत गुनाह में शामिल थे, गुनाह में हुए फायदे का हिस्सा संजय राउत तक भी पहुंचा। अब आगे क्या होगा, कोर्ट के इस बयान के यानी कि इस बात के मायने क्या हैं, वो भी आपको बताते हैं, वो भी आप समझिए। तो अब चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट ने भी माना है कि संजय राउत प्राइमा फेसी इसमें दोषी हैं, इसमें शामिल हैं। तो फिर अब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा, यानी कि सुनवाई होगी, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जाएंगी।